खबर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से आ रही है, जहां पर राजनीतिक जो है वो एक बार फिर से हिंसा और हत्या के आरोपों के बीच घिरती दिखाई दे रही है। देखिए, इस वक्त की बेहद ये बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। देखिए, वो विपक्ष नेता रहे और ऐसे में अब बीजेपी की सरकार वहां पर आ चुकी है और ये बड़ी खबर इस वक्त की है। इस मामले को लेकर भाजपा लगातार राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रही है। शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ जो है उनकी हत्या के बाद पूरे मामले की जांच अब सीआईडी और राज्य पुलिस की विशेष टीम को सौंप दी गई। जांच एजेंसियां हत्या के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद से भाजपा ने इसे राजनीतिक हिंसा से जोड़ा है और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी जो है वो बीजेपी जो है वो टीएमसी पर लगातार आरोप लगाती नजर आई। भाजपा सांसद जो है इसको लेकर, इस मामले को लेकर उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी मांग की थी कि टीएमसी की राजनीतिक मान्यता जो है उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप भी लगाया कि चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाहती और जब उन्हें लगा कि कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, वो हो पा रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या करवा दी गई। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने यह भी कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और उन्हें उम्मीद है कि हत्या के पीछे जो लोग शामिल हैं उसे जल्द ही पकड़ा जाएगा। वे जल्द पकड़े जाएंगे, इस बात को लेकर उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नॉर्थ 24 परगना से एक और हत्या की खबर भी सामने आ रही है, जहां भाजपा के एक और कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है, जिसके बाद भाजपा लगातार कानून व्यवस्था जो है उसको लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। लगातार सामने आ रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं ने विपक्ष जो है ने पश्चिम बंगाल जो है उसकी सियासत को और भी गर्मा दिया है। अधिक सियासत गर्म हो चुकी है। भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। तो ऐसे में देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट है उन्हें निशाना बनाया गया है। 10 राउंड फायरिंग हुई, उन्हें 3 गोलियां लगी है और ऐसे में उन्हीं की मौके पर ही मौत हो गई और इसकी जांच अब आगे बढ़ा दी गई है, आगे जांच सौंप दी गई है और ऐसे में घटनास्थल से जो है लगातार अभी इसको लेकर घटनास्थल पर जांच जारी है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जा रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें अब बनाई गई। 2021 में तब तृणमूल पावर में आया था और इस बार पावर से जाने के बाद उनका गुस्सा, उनका प्रतिहिंसा, उनका फ्रस्ट्रेशन, यही सब बाहर आ रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन्होंने जिनको टारगेट किया एकदम नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि चंद्र का यही उसका दोष था कि भवानीपुर के चुनाव में बहुत वो काम किया था शुभेंदु दा के लिए और भवानीपुर से ममता बनर्जी हारी। इसी गुस्से में क्या ऐसा हुआ है, ये सवाल तो उठता है। क्योंकि जो सूत्रों से हम लोग पता चलता है कि बहुत ठंडे दिमाग से ये प्लान किया हुआ मर्डर है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो शार्प शूटर थे, प्रोफेशनल शार्प शूटर से ये निश्चित किया गया कि चंद्र किसी भी हालत पे वो जिंदा नहीं लौट पाए। इसीलिए गाड़ी रोक के उसके गाड़ी के सामने आके लगातार गोली, ये इतना दरिंदगी हम लोग तृणमूल जमाने में देखे थे, तृणमूल जाते वक्त भी देख रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी दा को टारगेट करके, क्योंकि वो भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया है, इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन में, इस हिंसा में, इस प्रतिहिंसा में ये काम घटाया गया। ये नकारात्मक काम तृणमूल सरकार के अलावा या तृणमूल पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल वेंडेटा जो हमने देखा था पहले 2021-2023 में, अब जाते जाते ममता बनर्जी और उसका भाईपो ये जो गुंडाराज कर रहे थे पिछले 15 साल, उसका और एक नमूना छोड़ के गए हैं। तृणमूल कांग्रेस एक संतरासवादी दल, मैं पहले कहा था इस दल का पॉलिटिकल स्वीकृति बातिल करना चाहिए। पूरा गुंडा और समाज विरोधी और संतरासवादी आधारित एक पार्टी है। इन्होंने बंगाल से सफाया हो गया, भवानीपुर से ममता बनर्जी सफाया हो गया और अभी त्याग पत्र नहीं देंगे ऐसा नाटक शुरू किया। जब देखा कुछ कोई काम, कोई पदक्षेप, कोई रंग नहीं ला रहा है, तब इन्होंने परिकल्पित रूप से
शुभेंदु अधिकारी का पीए को टारगेट बनाया और टारगेट बना के जो खूनी लोगों से ये काम कराया। इसका ठीक ढंग से जांच हो रहा है। हमारा आशा है जिन लोग खूनी आए वो पकड़ा जाएगा और ये खून तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड से ही एक खून का रणनीति तैयार हुआ था, सारे ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। और ऐसा जो पार्टी है जो घृण्य है, मानवता विरोधी है, सभ्यता विरोधी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ चुकी है? ये जो जांच है आखिर कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जांच जो है लगातार की जा रही है। जिस जगह पर ये घटना हुई थी उस जगह पर सीन क्रिएट करके फिर से जाकर फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची है, पूरी जांच की जा रही है। जगह जगह जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से ये इस घटना को अंजाम दिया गया, सिर्फ तो किसी एक जगह की ये घटना नहीं है, बारासात में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। फिलहाल अभी उसका इलाज किया जा रहा है। कल जैसे कि खबर आई हावड़ा में भी हमला हुआ है। तो ये जो घटना हुई है इसके बाद जो जैसा कि हम हमेशा ही देखते आए हैं कि पोस्टपोन वायलेंस होता आया है पश्चिम बंगाल में। चुनाव के बाद हिंसा, चुनाव के पहले हिंसा, चुनाव के दिन हिंसा। लेकिन इस बार जो है तस्वीर अलग नजर आई, क्योंकि इस बार जो है चुनाव आयोग के द्वारा सख्ती की गई थी, जगह जगह केंद्रीय बलों की तैनाती थी। लेकिन उसके बावजूद देखिए पूरे चुनाव को तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इसके बाद मतदान के बाद जिस तरह से बीजेपी ने बहुत बड़ी एक जीत हासिल की, लेकिन जिस तरह से कल रात की घटना सामने आई इसने पूरे राज्य को जो है एक तरह से अशांत कर दिया है दिव्या। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की जिस पीए की हत्या हुई है वो शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का हर एक कार्य जो है वही देखते थे। कहीं ना कहीं अब जो है सवाल ये भी उठ रहा है कि शायद ये जो हत्या की गई, जिस तरह से ये इस हत्या को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी टारगेट था। कई लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किस तरह से जो जिस लोकेशन पर हत्या की गई, जिस तरह से टारगेट किया गया था और जो शार्प शूटर होते हैं उन्हें रखा गया था। लगभग 4 बाइक पर लोग सवार थे, हर बाइक पर 2-2 लोग सवार थे। यानी कि पूरी तरह से रेकी की गई थी, पहले से ही साजिश थी। साजिश के तहत तो दिव्या देखिए इस घटना को अंजाम दिया गया। और ऐसे में अब संगीता अगर हम बात करें तो आगे जांच में क्या क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है? साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मतलब निशाना बनाया जा रहा है। दिव्या देखिए डिटेल के लिए अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस के द्वारा कहा गया है कि जो नंबर प्लेट गाड़ी में जो इस्तेमाल किया गया था वो भी फेक है। आगे जांच की जा रही है। जांच जो पूरी तरह से मतलब सीधा सीधा यही कहना पुलिस का, कोई भी जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। जो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है, जो बांग्लादेश जाने के लिए जो रास्ता है, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि कहीं वो लोग बांग्लादेश ना भाग जाए, इसलिए बॉर्डर पर भी बीएसएफ पूरी तरह से सख्ती के साथ तैनाती बॉर्डर पे भी किया गया है, किसी तरह से कोई भी भाग के ना जाए। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा या दोषी के साथ जो सुपारी देने वाला होगा वो भी नहीं बचेगा, वो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल से एक तरह से जो खूनी वारदात होते थे, जो हिंसा कराई जाती थी, इसमें जो जो लोग शामिल हैं मतलब एक एक करके हर किसी पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमने संदेश खाली में भी देखा था कल ही किस तरह से संदेश खाली में जो है जो सीआरपीएफ के जवान हैं, सीएसएफ के जवान हैं, उन पर हमला की घटनाएं सामने आई थी, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद देखिए कल नॉर्थ 24 परगना से इतनी बड़ी एक घटना को अंजाम दिया गया रेकी करके। तो फिलहाल अभी जो है बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है, शीर्ष नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और आगे जो है आगे पूरी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम प्रतिक्रियाओं की बात करें तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है संगीता। और ऐसे में देखिए टीएमसी का भी कहना है कि आप सीबीआई जांच जो भी है मतलब आगे तरीके से अपनी जांच कीजिए। साथ ही जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, साथ ही तमाम जो प्रदर्शन है वो कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। बिल्कुल देखिए दिव्या, स्वाभाविक है जिस तरह से ये बहुत बड़ी घटना है। शुभेंदु अधिकारी जो कि एक बड़े नेता है पश्चिम बंगाल में, और शुभेंदु अधिकारी का काफी ज्यादा जो है
जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सत्ता में बीजेपी आई 2021 से हम देख रहे हैं, जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार बीजेपी के विस्तार के लिए, बीजेपी के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की जमीन पर। तो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड कहे जाने वाले उनके पीए की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो है स्वाभाविक है जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा बिल्कुल टूटना। और जी, ऐसे में देखिए जांच का विषय बन चुका है कि आखिर कौन थे वो लोग, क्योंकि 10 जो है ग्राउंड फायरिंग हुई है, 3 गोलियां लगी हैं और ये बड़ी जो वारदात है उसे अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए लगातार सुदर्शन न्यूज भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके।